केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 अगस्त को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ब्रह्मा ग्रीनफील्ड रोलिंग स्टॉक निर्माण संयंत्र के शिलान्यास की घोषणा की। इस अत्याधुनिक संयंत्र की स्थापना भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के उमरिया में की जाएगी। 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से वंदे भारत रेल और मेट्रो कोच के साथ साथ रक्षा उत्पादों के निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह परियोजना न केवल देश की रेल और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगी, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी अहम भूमिका निभाएंगी। एमपी में स्थापित होगी बीईएमएल की ब्रह्मा ग्रीनफील्ड रोलिंग स्टॉक निर्माण फैक्ट्री। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी जानकारी। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। 1800 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक फैक्ट्री होगी स्थापित। वंदे भारत जैसे रेल और मेट्रो कोच के साथ रक्षा उत्पादों के डिजाइन का निर्माण होगा। स्थानीय सूक्ष्म व लघु उद्यमों को प्रोत्साहन देकर क्षेत्र के आर्थिक विकास को मिलेगी गति। दरअसल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र के उमरिया में एक अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड रोलिंग स्टॉक निर्माण संयंत्र स्थापित करने का ऐलान किया है। इस परियोजना का शिलान्यास 10 अगस्त को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में होगा। बीईएमएल का यह संयंत्र 1800 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा और यहाँ वंदे भारत जैसी उच्च गति वाली रेल कोच, मेट्रो कोच के साथ साथ रक्षा उत्पादों का डिजाइन, निर्माण, असेंबलिंग और परीक्षण भी किया जाएगा। इस अत्याधुनिक संयंत्र को ब्रह्मा ग्रीनफील्ड परियोजना का नाम दिया गया है, जो भारत की रेल और रक्षा क्षमताओं को नई ताकत देने का कार्य करेगा। विदिशा संसदीय क्षेत्र के बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र, इसका अभियान हमने प्रारंभ किया है और इसी अभियान की एक कड़ी है विदिशा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के उमरिया में स्थापित होने जा रहा बीईएमएल का अत्याधुनिक ब्रह्मा ग्रीनफील्ड रोलिंग स्टॉक निर्माण संयंत्र। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 1800 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा। 2000 से ज्यादा स्थानीय भाई और बहनों को, बेटे बेटियों को रोजगार मिलेगा और इस संयंत्र में वंदे भारत जैसी रेल और मेट्रो कोच के साथ साथ रक्षा उत्पादों के डिजाइन, निर्माण, असेंबली और परीक्षण की अत्याधुनिक व्यवस्थाएं होगी। विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस प्रस्तावित संयंत्र को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल देश की रेल और रक्षा क्षमताओं को मजबूती देगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र के सूक्ष्म व लघु उद्यमों को प्रोत्साहित कर आर्थिक विकास को भी गति देगी। बीईएमएल के संयंत्र के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। जानकारी के अनुसार इस परियोजना से क्षेत्र की औद्योगिक वृद्धि में तेजी आएगी और इसके आसपास के क्षेत्र में छोटे और मझोले उद्योगों का विकास भी होगा। ये परियोजना न केवल देश की रेल बल्कि रक्षा क्षमताओं को भी नई मजबूती प्रदान करेगी, लेकिन इसके साथ कई छोटी छोटी यूनिट एमएसएमई इस पर आधारित लगेंगी, जिससे मेरे और भी भांजे भांजियों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के विकास को भी एक नई गति मिलेगी। 10 अगस्त को इस संयंत्र का शिलान्यास करने भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं। हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम नहीं है,
राष्ट्र के निर्माण का उत्सव है, क्षेत्र के विकास का उत्सव है, रोजगार के नए अवसरों के निर्माण का उत्सव है। अपना क्षेत्र विकास की दृष्टि से नई ऊंचाइयां छुएगा, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह परियोजना विशेष रूप से मेट्रो कोच और हाई स्पीड ट्रेन के पुर्जों के उत्पादन पर केंद्रित होगी। इसके अलावा संयंत्र में रक्षा उत्पादों के निर्माण से जुड़ी अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्थापना की जाएगी। इस ग्रीनफील्ड परियोजना में लगभग 216 मिलियन अमेरिका डॉलर का निवेश होने जा रहा है। आपको बता दें कि बीएमएल का यह 1800 करोड़ की लागत से बनने वाला ब्रह्मा ग्रीनफील्ड रोलिंग स्टॉक निर्माण संयंत्र न सिर्फ रेलवे और रक्षा के क्षेत्र में सुधार लाएगा, बल्कि स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म उद्यमों के विकास में भी योगदान देगा। 10 अगस्त को होने वाला शिलान्यास समारोह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस परियोजना से क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और यह कदम भविष्य में भारत को विश्व मानचित्र पर और भी मजबूती से खड़ा करेगा।